लो गांधार शैली और मथुरा शैली। अब 600 साल बाद गौतम बुद्ध की जब मूर्ति बनेगी या 500 साल बाद बनेगी, फोटो रखे थे क्या? बोलो, कोई फोटो रखा था क्या गौतम बुद्ध? कैसे पता चलेगा? जातक में लिखा है क्या गौतम बुद्ध कैसे थे? आएगा तो कहीं लिखा है क्या? कहीं तो नहीं लिखा। जातक में लिखा है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, किस जन्म में हाथी थे, इज इट राइट? किस जन्म में किसकी रक्षा उन्होंने किया। गौतम बुद्ध, अब जरा सोचो, अपना माइंड लगाओ, अपनी माइंड लगाओ, तर्क बुद्धि का प्रयोग करो, आस्था से बाहर निकलो, इज इट राइट? तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। अब मूर्तियां बनी और उनकी पूजा होने लगी। बस कल्पना के आधार पे राम को देखे हो, राम की मूर्ति बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना। बस देखे हो कोई राम का मूर्ति कहीं है क्या प्राचीन काल में किसी पुस्तक में यही राम थे, यही कृष्ण थे, है क्या? बता दो। दुर्गा मैया ऐसे दिखती थी, बोलो बोलो जी नहीं। तो कौन बताएगा गौतम बुद्ध कैसे दिखते थे? फोटो है, वीडियो है, कौन सा स्मरण है? बता दो कौन सा स्मरण? बस कल्पना भी नहीं बेटा पूरी तरह। जैसे एग्जांपल दो, कैसे जो भिक्षु रहते थे, जो साधु संत थे समाज में, उन्हीं को बेहतर स्वरूप देने की कोशिश की। लगभग ऐसे लगते होंगे, किसने बना दिया? गौतम बुद्ध। अब यूनानियों ने, ध्यान दो, जो गांधार शैली में गौतम बुद्ध बने, वो कैसे बने? वैसे गांधार शैली वाले गौतम बुद्ध मथुरा शैली वाले गौतम बुद्ध से मिलते हैं क्या? बोलो हाँ या ना, सर्च कर लीजिए। कोई मिलते हैं क्या? गौतम बुद्ध जो गांधार शैली के बने और गौतम बुद्ध जो मथुरा शैली के बने, पता करो मिलते हैं क्या? एकदम नहीं मिलते, और एक ही समय में बने। बोलो, आप समझ आ रहे हैं? कल्पना बेटा, कल्पना। ओके, तो गौतम बुद्ध देखो मूर्तियां बनने लगी और पूजा भी होने लगा। महायान से भी इन्होंने हीनयान ने बना ना, ऐसा सही नहीं है। गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे और महापुरुष के रूप में हम उनकी उपासना करेंगे। बात समझ में आई? इन्हें का हीनयानियों ने कहा देखो ऐसा है, हीनयानियों ने सिर्फ एक व्यक्ति अपनी मुक्ति का प्रयास कर सकता है। एक व्यक्ति सिर्फ अपनी मुक्ति का प्रयास कर सकता है। तुम सिर्फ अपने आप को मुक्त कर सकते हो। निर्वाण तुम्हें अकेले ही मिल सकता है, तुम अपने लिए। माया का गलत बात, हम अपने निर्वाण के साथ, अपनी मुक्ति के साथ साथ औरों की मुक्ति का भी प्रयास कर लिए, इसलिए क्या कहा गया? महायान। यानी अपनी मुक्ति ही नहीं, अपने साथ साथ हम समाज की मुक्ति की बात करेंगे। समाज की मुक्ति भी हो सकती है। ये विचारधारा किसने दिया? आ रही बात समझ में कि नहीं? रटा रटाया मत पढ़ो, तर्क लगाओ, लॉजिकल बनो, ठीक है? तो बात समझ आ रहा है? इसको एक पहला पॉइंट लिखिए, जल्दी से अंतर लिखिए, एक अंतर लिखना शुरू करिए। पहले तो ऐसे लिखिए, हीनयान और महायान। जल्दी लिखिए, जैसा बोला लिखिए। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो सबसे चर्चित संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के दो सबसे चर्चित संप्रदाय हैं। दोनों के मध्य कई भिन्नता है। जैसे पॉइंट नंबर 1, हीनयान का अर्थ या हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग, निम्न मार्ग। जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ मार्ग या उत्कृष्ट मार्ग है। बड़ा मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग है। नेक्स्ट,
हीनयान का महायान का शाब्दिक अर्थ क्या बेटा? उत्कृष्ट मार्ग है। अगला देखिए, हीनयान व्यक्तिगत धर्म का मार्ग है। और धीरे बोले, हीनयान व्यक्तिगत धर्म का मार्ग है। अर्थात यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मुक्ति मिल सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मुक्ति मिल सकती है, जबकि महायान समष्टिवादी मार्ग है। जबकि महायान समष्टिवादी मार्ग है। अर्थात अपने मुक्ति के साथ साथ व्यक्ति को अपने मुक्ति के साथ साथ व्यक्ति को मानव मात्र या समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मानव के क्या करना चाहिए बेटा? समस्त मानव के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, हीनयान का मूल मंत्र है अपदीपो भव। हीनयान का मूल मंत्र है अपदीपो भव। आप अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपदीपो भव या आत्मदीपो भव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। जबकि महायान आत्मा और पुनर्जन्म, जबकि महायान ने आत्मा और पुनर्जन्म को स्वीकार कर लिया। आत्मा और पुनर्जन्म को भी स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता है। हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता है। जबकि महायान गौतम बुद्ध को ईश्वर मानता है। हीनयान गौतम बुद्ध को ईश्वर मानता है। ठीक, महायान गौतम बुद्ध को ईश्वर मानता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आगे चलकर हीनयान का विभाजन दो प्रमुख संप्रदायों में हो गया। पहला वैभाषिक और दूसरा सौत्रांतिक। जबकि महायान का विभाजन, पहला वैभाषिक लिख लो, दूसरा सौत्रांतिक लिखिए। जबकि महायान का विभाजन भी आगे चलकर दो भागों में हो गया। सौत्रांतिक, जबकि महायान का विभाजन भी आगे चलकर दो भागों में हो गया। पहला शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद। शून्यवाद और दूसरा क्या? विज्ञानवाद। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने 6 पार्ट मिल गए।